चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही छोटा वीडियो दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था, बहुत दिनों पहले की बात नहीं कह रहा हूं, कल एक वीडियो दिया था और वो आपको लगभग 12-1 बजे के समय दिया था। इसका मतलब अगर अभी तक कैलकुलेट करें तो लगभग उसको 30 घंटे हुए होंगे अभी तक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कालखंड अच्छा नहीं चल रहा है और इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसीज दिखाई दे रही हैं। सरप्राइजिंगली अब कल ही मैंने आपको बोला था कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है पुतिन के अगेंस्ट, जेलेंस्की के अगेंस्ट। और देखो, आज न्यूज आ गया। सुबह से आप लोगों के मेरे पास सैकड़ों मैसेजेस आ गए कि आपने बोला और ये पुतिन के ऊपर हमले का न्यूज आ गया। बच गए, वो बाल बाल बच गए। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर मैंने जो भविष्यवाणी की वो आपके सामने चरितार्थ होती दिख रही है। पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे की और क्या परिस्थितियां इसमें होने वाली हैं। देखिए, पुतिन अटैक्ड, यस्टरडेज प्रेडिक्शन टुडेज रियलिटी। पुतिन के ऊपर अटैक हुआ। कल जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, कल की जो प्रेडिक्शन थी, वो आज एक वास्तविकता बन गई। एक वास्तविकता आपके सामने है। देखिए, किसी भी न्यूज चैनल को आप ओपन करिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुतिन बच गए, पुतिन एस्केप कर गए, किसी तरह से बच गए, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं क्या मैं बताना चाहता हूं। चलिए, तो इसलिए फ्रेंड्स सुनिए, जो कालखंड है ये अच्छा नहीं है। यहाँ फिर एक बार बता रहा हूँ, षड्यंत्र की परिस्थितियां बन रही हैं। रूस में और बड़े षड्यंत्र दिखाई दे रहे हैं। पुतिन के ऊपर फिर एक बार भयंकर कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। जेलेंस्की के ऊपर बहुत बुरी, जिसको कहते हो, कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि इस कालखंड में कोई बड़े घटनाक्रम होंगे। तो इसका मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे तो कल आपने वीडियो सुना होगा ये पूरा, जो नए लोग सुनने वाले हैं उनको लिंक भी दे दूंगा। आप सुनिए, क्या बहुत बड़ी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी पुतिन के अगेंस्ट यहां से दिखाई दे रही है। और भी इसमें बोला है हमने कि रूस में कॉन्स्पिरेसी बढ़ेगी, उनके कई जाने माने लोगों को मारा गया है। पुतिन का पर्टिकुलरली इसमें बोला था और आपने देखा। ये मैं आज का नहीं है, कल भी वीडियो नहीं, पहले भी दे चुका हूं, आपको याद हो अगर तो, कि यस, उनके प्राणघातक हमले होंगे उनके ऊपर, और वो आपने देखा। वही आज न्यूज आप सुन पा रहे हैं। तो अब क्या होगा आगे बता चुका हूं, फिर भी और थोड़ा सा आपको बताता हूं कि वहां पर आंतरिक कलह बढ़ेगी। कुछ खास जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो फोर्सेस के, उनमें बहुत रोष फैल रहा है। वो पुतिन को डिच कर सकते हैं। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पुतिन के अगेंस्ट बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये मैं लगातार पिछले 6 महीने से आपको बता रहा हूं। पुतिन के अगेंस्ट बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार किया जा चुका है और उसमें रूस के अंदर के भी कई लोग मिले हुए हैं, टॉप ऑफिशियल्स मिले हुए हैं। तो बड़ा कोई कॉन्स्पिरेसी, बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। ध्यान रखिए, पुतिन बहुत ही प्रोएक्टिव, बहुत ही तेज, बहुत ही स्मार्ट व्यक्तित्व है। और जब उसे ये पता चलेगा कि हमारे अगेंस्ट ये है और हमारी जान की बाजी लगी हुई है, हम कभी भी मारे जाएंगे, तो वो बहुत खतरनाक एक्शन ले सकते हैं। और वो एक्शन ऐसा होगा जो मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं। कोई अनएंटिसिपेटेड नहीं होगा। ये कालखंड अच्छा नहीं चल रहा है। आपने देखा, यूक्रेन पर अब भयंकर हमले हो रहे हैं। आज भी बहुत भयंकर हमले हुए हैं, कल भी भयंकर हमले। तो ये जो कालखंड आपका चल रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, खतरनाक है। लोगों को फिर आग्रह करता हूं, सजेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं, बच के रहिए उन एरियाज में, क्योंकि वहां पर और युद्ध तेजी से भड़क सकता है। यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप की कुछ हिस्सों में, और वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसमें बहुत भगदड़ मच सकती है, जिसको आप कहते हो
भगदड़ की स्थिति पैदा हो सकती है और हो सकता है कि तब वहां से इवैक्यूएट करने का टाइम आपको ना मिल पाए। पूरे यूरोप में ऐसा नहीं होगा, कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के आप बच के रहिए परिस्थितियों से, क्योंकि अगर सब कुछ घटनाक्रम उसी तरह से चल रहा है तो ये भी घटित होगा और उसमें हमें या हमारे जो देखते हैं इस चैनल को, उनको खास एहतियात बरतना चाहिए, होशियारी बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, रूस में भी और भी कई घटनाएं होने वाली हैं। यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, अभी और बर्बाद होगा, और यूरोप में भी शांति अभी होने वाली नहीं है। भूल जाइए, जब तक एक फुल फ्लैश्ड वॉर नहीं होगा या एक कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तब तक ये युद्ध समाप्त भले ही आपको लगे कभी बीच में कि अरे हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये दोबारा से फिर उसी रूप में आएगा और आप देखेंगे कि ये अपनी परिणति को प्राप्त कर रहा है, रिजल्ट्स को प्राप्त कर रहा है, जिसमें मास डिस्ट्रक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की कितनी तबाही हो चुकी है एंटीसिपेट नहीं की जा सकती है। कितने अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, कितने हजार लोग मारे गए, कितने बच्चे, कितनी माएं, कितनी विधवाएं हुई, कुछ पता नहीं। बहुत बुरा हाल हो चुका है। कितने लाख शरणार्थी बन गए, पता नहीं। कितनी खेती नाश हो गई, नष्ट हो गई, पता नहीं। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो वो कैलकुलेशन की बहुत मुश्किल होगा उसको कैलकुलेट कर पाना, और रिबिल्ड करना तो बहुत ही टेढ़ी खीर सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 24 घंटे में जो बोला सत्य वचन हुए। महादेव की कृपा है, मेरा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं। मैं तो वही बोलता हूं जो मुझे वेवलेंथ मिलती है। जो मैं बोलता हूं वो सत्य हो जाता है। महादेव का आशीर्वाद है मेरा। फिर मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं मैं, उनका कुछ वास्तव में उनका जो भी दम्भ होता है वो ईश्वर ही लास्ट में समाप्त करता है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आगे देने जा रहा हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ नए लोग हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि वो घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।